बेरूत में विध्वंसक हमले की एक तस्वीर आई है जहां इजरायल ने मिसाइल दागी और दहल उठी बहुमंजिला इमारत। लगातार बहुमंजिला इमारतों पर हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये इजरायल की तरफ से दागी गई मिसाइल के बाद बेरूत में विध्वंसक वार की तस्वीर। और एक और बड़ी खबर लेबनान की राजधानी बेरूत से। बेरूत के दहिये में इजरायली हमला हुआ है। बेरूत का दक्षिणी उपनगर है दहिये और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया, यह आईडीएफ की तरफ से दावा है। वहीं बड़ी खबर पश्चिमी बेरूत में इजरायली हमले को लेकर है जहां इमारत की 8वीं और 9वीं मंजिल पर मिसाइलें बरसी। कई लोगों के हताहत होने की भी खबर। पूरी इमारत खाली कराई गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने जारी किया अराश 2 ड्रोन का वीडियो। इजरायल के हाइफा में हमले को अंजाम दिया गया। इसी ड्रोन के जरिए तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। तो ईरान ने एक बार फिर से अपनी जो ड्रोन पावर है वो इजरायल के खिलाफ दिखाई है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान का नया हथियार एक्टिव हो चुका है। हार्मुज में पानी के नीचे सक्रिय ईरानी असदार और रडार की पकड़ में आने से भी असदार बचा रहता है। टारगेट पर घात लगाकर हमला करता है। हार्मुज में ही असदार से नाकेबंदी ईरान कर रहा है। तो हॉर्मुज में ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है असदार से प्रहार करने की। अब अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। दरअसल असदार के बारे में आपको बताएं, यह अनमैन्ड वाटर व्हीकल है असदार। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में इसको सक्रिय किया है। हालांकि पानी के नीचे असदार चलता है और टॉर्बिडो जैसा भी दिखाई देता है। रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। घात लगाकर हमला करने में भी सक्षम है। 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। इसके अलावा 200 किलो विस्फोटक ये ले जा सकता है, जो इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है और इसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिमा नाथ इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ है। पूर्णिमा जी, साफ तौर पर ईरान कह रहा है कि हम पर ये वॉर थोपी गई है, लेकिन मेरा एक सवाल आज के उस सिनारियो को लेकर यह भी है कि आखिर क्यों अमेरिका इजरायल को ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमले से अभी तक नहीं रोक पा रहा है? मैटर इतना इजीली तो कोई बोल नहीं सकता प्रेसिडेंट ट्रम्प के सिवा। कभी आज कभी ये कभी वो, ये कोई भी ऐसे इजीली नहीं समझा सकता। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। मैम सॉरी टू बट मैम, आपने जैसे बोला ना कि कोई भी डोनाल्ड ट्रम्प को समझा नहीं सकता, इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस स्टेटस में जहां उसके गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं, उसका मकसद ही मतलब क्लियर नहीं है। Because that's his goal is not to tell you the actual agenda. अगर वो सही से बता देंगे तो बाद में उसको अगर पलट जाएगा तो उनके पास लेवरेज खत्म हो जाएगी। इसीलिए बार बार गोल पोस्ट चेंज होता है। आपको याद है अटैक करने के बाद जस्ट couple of hours later he said it is for freedom of Iranian people. Sunday आते आते literally that goal post changed to Iranian nuclear program, उसको एलिमिनेट करना है। अब मंडे आते आते वो गोल पोस्ट चेंज टू एलिमिनेटिंग द इरानियन लीडरशिप। आप मुझे बताइए, जून 2025 में आपने ऑब्लिटरेट किया है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो अभी कहा जमीन से निकल के आ गया न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैं ये ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उनके शिया रिजिम को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन एज ए सॉवरेन कंट्री दे हैव द राइट टू डिफेंड। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था वो वेनेजुएलन मॉडल इनके ऊपर थोपेंगे। डेल्सी रॉड्रिगस सब नहीं है जो घूस। अच्छा पूर्णिमा नाथ जी, एक बात बताइए, आप ही के एक सेनेटर है, पूर्णिमा नाथ जी आप ही के एक सेनेटर है जो बीच बैठक से निकलकर बाहर आए और वो ये बोल रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड की, यानी कि जो अमेरिकी सैनिक है उनको ईरान के अंदर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सुसाइडल हो सकता है? ये ऑलरेडी सुसाइडल है। ही इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट। अगर आपको पता है कल ही बात हुई है, वो बोल रहे थे कि दिस इज ओवर, दिस वॉर इज ओवर प्रीटी सून, वेरी सून। ये वियर्ड स्टेटमेंट अगर आप प्रेस रिलीज में कोई कॉन्फ्रेंस में ऐसे बोल सकते हो, इट इज नॉट ए प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सेकंड ऑफ ऑल, इनकी जो एजेंडा है वो ईरान पर क्यों थोप रहे हैं? आपको पता है ये नॉट जस्ट अमेरिकन बेसिस की खेल है, यहाँ पे तेल की भी खेल है। तेल अगर वो अमेरिका कब्जा में ना रख पाए तो फिर अमेरिकन डोमिनेंस खत्म नहीं हो जाएगा, पेट्रो डॉलर खत्म नहीं हो जाएगा। दिस इज यूएस डॉलर डोमिनेंस, दिस वाज द बेस फॉर यूएस डॉलर। रीजन मैम, मैंने आपसे ये सवाल किया कि आखिर आज के इस सिनेरियो में जिस तरीके से तेल संकट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किया जा रहा है, जैक उसी सवाल के साथ आपके पास आती हूं, क्या वाकई टारगेट से ही भटक चुके हैं? क्योंकि अमेरिका
जिस तरीके से स्ट्रैटेजिकली इजराइल को सपोर्ट करता है, आज के मिडिल ईस्ट के इस हालात में ना सिर्फ टॉप लीडरशिप को आप खत्म कर चुके हैं, लेकिन यहां तो ईरान पर जिस स्तर पर हमले हो रहे हैं, ईरान कह रहा है कि हमारी रक्षा के लिए अब हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ये हालात क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, या आकलन नहीं था कि ईरान 12वें दिन तक सामने स्टैंड कर पाएगा? पहली बात तो जब तक ये ईरानी रेजिम चेंज नहीं होती तब तक पूरी दुनिया में पीस नहीं होगा, क्योंकि आज अगर आप खुद के लोगों को अगर आप मार सकते हो तो सोचिए आप बाकी लोगों को और बाकी देशों से आप क्या जो भी बात करना है कायदे से बात करो। भी आप अटैक कर सकते हो। आप ईरान रजीम चेंज आपका मुल्क है, आप चेंज करेंगे, वहाँ की जनता जाने, वहाँ के लोग जाने। आप ईरान रजीम चेंज करेंगे, आप कौन होते हैं रजीम चेंज करने वाले भाई? वोट से जीता हुआ वहाँ का प्रेसिडेंट है, नाच रहे। आप कौन होते हैं? इसराइल कौन होता है भाई? ये कौन लोग हैं? आप इतना मतलब आपके नेचर में गुंडागर्दी है, बोल रहे अटैक कीजिए। आपके नेचर में गुंडागर्दी है, बोल रहे अटैक कीजिए। आपके नेचर में गुंडागर्दी। आप जो चाहेंगे करेंगे, ईरान का रजीम चेंज करेंगे। अरे क्यों करोगे रजीम चेंज? आपने किसने कहा आपको रजीम चेंज? कहाँ का कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है आपने अरबों वहाँ पे इलेक्शन होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ उनकी जिंदगी है, वहाँ वो जी रहे हैं। आप चेंज करेंगे? आप अपनी मर्जी का आदमी थोपेंगे? मुजतबा को भी हम लोग हटा देंगे तभी। अरे आप कुछ नहीं कर सकते। 1000 मुजतबा होंगे, 1 लाख खाम नहीं होंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी खैर मनाएं, आप अपनी खैर मनाएं, इजराइल इतने साल से था, आप अपनी खैर मनाएं। हाँ, जुल्म जब बढ़ता है ना तो वो मिटने के कगार पे आता है। आप लोगों ने जुल्म किया है, बच्चों का खून आवाज दे रहा है, औरतों का खून आवाज दे रहा है, बेवाएं आवाज दे रही हैं, विधवा आवाज दे रही हैं। 56 अरब कंट्रीज और आपको तो इंसानियत के नाम पे तो कलंक है। आप लोग कलंक। 56 अरब कंट्रीज। आप क्या बात करेंगे? आप चेंज करेंगे? आप पता नहीं क्या चेंज करने के लिए बैठे हैं, किस ख्वाब में बैठे हैं। चेंज करेंगे आप? आप क्यों चेंज करेंगे भाई? एक संविधान के तहत वहां पे हुकूमत है, आप चेंज क्यों करेंगे? इसका मतलब है कि आप जब ईरान को चेंज करेंगे तो सऊदी को भी चेंज करेंगे, फिर बहरीन को भी चेंज करेंगे, फिर इंडिया पे आएंगे कि मोदी जी हट जाइए। अरे आप क्या है भाई? आप कौन है? आप राजा हैं, महाराजा हैं, क्या है आप? ईरान को जितना कीड़ा है, ईरान को क्यों चेंज करेंगे? आपका ईरान से क्या लेना देना है? ईरान से क्या लेना देना आपका है? चूंकि आपके मफाद, आपका जो गलत मफाद है, जो कब्जा, जो गुंडागर्दी, जो झूठ, प्रोपेगेंडा, उसको ईरान इसके मुकाबले पे खड़ा है, आपको खल रहा है। आप जंग थोप रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं हम रजीम चेंज करेंगे। आप अभी ख्वाब देखो, ख्वाब देखो, कुछ नहीं हो सकता। ये सवाल किया गया था